welcome back to another video. So guys, in today's video I'll be telling you all that how I scored 100 marks in my music subject. देखो गाइस, मेरे पास जो है 12th क्लास में अभी रिसेंटली मैंने अपनी 12th क्लास पास की विद अ गुड परसेंटेज एंड मेरे पास देखो ऑप्शन सब्जेक्ट्स तो दो थे जिसमें से एक था म्यूज़िक। तो इस वीडियो में आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने जो अपना सब्जेक्ट था म्यूज़िक उसमें मैंने मेरा 100 मार्क्स स्कोर किया, फुल मार्क्स मैंने कैसे स्कोर किया। एंड आप भी उस जो आपका गोल है वो आप अचीव कर सकते हो, यानी कि फुल मार्क्स आप ला सकते हो म्यूज़िक में। सो मैंने पूरे अच्छे से पॉइंटर्स बना रखे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि देखो, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है म्यूज़िक, वो आप हिंदी में भी ले सकते हो एंड आप इंग्लिश में भी ले सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स होते हैं उनमें इंग्लिश में भी होता है सब्जेक्ट एंड हिंदी में ले सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एंड मेरे पास कौन सी लैंग्वेज में था म्यूज़िक सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, मेरे पास जो म्यूज़िक सब्जेक्ट था वो था हिंदी में। इसका मैं क्या आगे जो है मैं आपको रीज़न भी बताऊँगी कि क्यों मेरे पास हिंदी में था। सो देखो, जो म्यूज़िक है, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगी, जो म्यूज़िक सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है अगर आप इंग्लिश में लेते हो तो, ठीक है। इंग्लिश में लोग थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा आपको, ठीक है। बाकी जिसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है लैंग्वेज, वो इंग्लिश में भी ऑप्ट कर सकता है, बट मेरे पास हिंदी में थी। ऑल्दो मैं थोड़ा सा वीक थी हिंदी में, क्योंकि मात्रा की मिस्टेक होती है, काफ़ी सारे जो बिंदु होता है उसकी मिस्टेक होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना होता है एंड कंटेंट आपको अच्छे से रखना होता है, तो जिससे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। सो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आप हिंदी में लेना, ठीक है, थोड़ा सा ईजी रहेगा, आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। वैसे आप कौन सी भी लैंग्वेज में ले सकते हो, वो आपकी कॉल है, ठीक है। एंड एक बार अपने टीचर से भी पूछ लेना कि आपके स्कूल में कौन से लैंग्वेज में आप वो पढ़ाएंगे, क्योंकि यूजुअली जो स्कूल्स होते हैं वो जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में भी आपको करा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में ले रहे हो या फिर इंग्लिश में ले रहे हो आपको पढ़ाएंगे नहीं। वैसे तो काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो मेजोरिटी में जो लैंग्वेज आप लेते हो सब्जेक्ट की, उसी में ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो एंड मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स यूज़ किए थे पढ़ने के लिए, जिससे मेरा स्कोर लेवल अप हो गया था, ठीक है, स्कूल के साथ साथ। और वैसे ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही हर टाइम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे लगे रह रहे हो, क्योंकि आपको ये अच्छा परसेंटेज तो देगा ही देगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके साथ साथ आपकी जो नॉलेज है वो भी आपको ऑब्वियसली। अब सेकंड चीज़ आती है सिलेबस, कि आपको सिलेबस कब कंप्लीट करना चाहिए। सो देखो, अगर आप गैप डेज पे या फिर वाइवा से पहले वाले पार्ट पे डिपेंड रहोगे, उन दिनों डिपेंड करोगे, तो आपके लिए वर्स्ट केस होने वाला है। ये हो सकता है वर्स्ट केस में कि आपके पास टाइम ही ना मिले, आपको सिर्फ 1 डे मिले, वो भी एज ए गैप डे, एक दिन मिले वो भी रिवीजन करने के लिए, तो आप कैसे अपना सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। सो आप क्या करना है, आपको पूरे एंटायर पूरा जो आपका साल होता है, ठीक है, पूरा ईयर होता है, उसी में धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। स्कूल में जो टीचर करा रहा है उसको भी धीरे धीरे करना है, ठीक है, स्कूल और टीचर साथ साथ करना है। यूटीज़ में, प्री बोर्ड में, टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। खुद के नोट्स बनाने हैं, बुक्स जाके बुक लगवा रखी है, स्कूल ने प्रिस्क्राइब्ड कर रखी है, वो ही आप यूज़ कर सकते हो। मैंने कौन सी बुक यूज़ की थी, वो बुक मैंने की थी यूज़, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये बुक मैंने यूज़ की थी, मेरे स्कूल ने प्रिस्क्राइब्ड की हुई थी, तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर मैं मेरा बताऊँ तो मेरे जो म्यूज़िक टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा सही थे, मतलब अच्छे टीचर थे, ठीक है। उन्होंने नोट्स बनवा रखे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उन्होंने बता रखे थे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड आप अगर पूरे साल अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे ना, आपको ये भी पता होगा कि हाँ इस टॉपिक में ये बता रखा है, तो आपका काम बन जाएगा, अच्छे से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ ये आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखो, अब आपकी समर वेकेशन आ रहा है, समर वेकेशन में आप अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कर सकते हो। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस देखो, टॉपिक्स देखो एंड करना शुरू कर दो भाई। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा ही लगे रह रहे हो
म्यूज़िक पे, ऐसा भी नहीं है। मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, म्यूज़िक को आप बाद में भी कर सकते हो बट थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। हर रोज़ भी नहीं तो वीक में 2-3 आवर्स डेली, वीकली कह रही हूँ मैं, दे सकते हो तो अच्छे से कर सकते हो आप, ठीक है। एंड ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल, देखो जिसको म्यूज़िक की नॉलेज है ना वो अच्छे से कर सकता है, जिसको म्यूज़िक की नॉलेज है वो अच्छे से कर लेगा। बट जिसको मेरे जैसे कि आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी लैंग्वेज एनी थिंग, बट मेरे को सिर्फ देखो स्कूल वालों ने लगवा रखी थी एंड मेरे को मार्क्स चाहिए थे क्योंकि वो हमारा लेवल अप करता है ना परसेंटेज में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते ही इसलिए, ठीक है। तब थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन चलेगा क्योंकि जो स्वर लिपि होती है, बंदिश होती है, वो याद करनी पड़ती है एंड वो हर एक को अच्छे से या फिर समझ नहीं आती है, याद नहीं रहती, थोड़ा रेक्टिफिकेशन चलता है, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। समर वेकेशन अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो, धीरे धीरे टॉपिक आपको पता होनी चाहिए, प्री बोर्ड में अच्छे से स्कोर करो, ओके। एंड रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप धीरे धीरे जैसे प्री बोर्ड यूटीज़ में करोगे तो आपका वो हो जाएगा। एंड नोट्स की बात करूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। एंड बुक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चैनल्स, मैंने मेरे गैप डेज में कौन से चैनल या फिर पूरे ईयर में कौन से चैनल्स मैंने यूज़ किए थे वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इन चैनल्स को यूज़ करके मैंने जो है अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वहाँ से मैंने कवर कर ली थी, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ ये आपकी, देखो आपकी विंटर वेकेशन आपका सेकंड चांस रहता है। अगर आपने समर वेकेशन वेस्ट कर दिया तो आप विंटर वेकेशन में भी कर सकते हो, बट आपके लिए उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल्स बनानी होती है। अगर आपने समर वेकेशन में नहीं बनाई है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स तो ये करते हैं कि समर वेकेशन में बना लेते हैं बट विंटर्स में भी कुछ बनवाते हैं, तो उस टाइम पे वाइवा का, प्रैक्टिकल का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि म्यूज़िक आपको पता ही है थ्योरी 30 मार्क्स की होती है एंड प्रैक्टिकल्स 70 मार्क्स होते हैं। तो वैसे ही प्रैक्टिकल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड वाइवा से, क्योंकि वाइवा में अगर आपको क्वेश्चन आंसर देना हो तब आपको अच्छे से और ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है, फाइल के अलावा भी, असाइनमेंट के अलावा भी। तो वाइवा के लिए आपको थोड़ा वो सिलेबस, बेसिक नॉलेज म्यूज़िक की वो आनी चाहिए, स्वर वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब बात आती है, अब क्या आ रहा है यार, अब और क्या रह गयो। सो गाइज, ये जो पॉइंट है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का, सो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जो है हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। अब कुछ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो पूरे साल पढ़ते ही नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एंड उनको ये रहता है कि हाँ गैप डेज मिल जाएगा, जो वाइवा होता है तब पढ़ लेंगे तब कर लेंगे, बट उस टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो चीज़ें कवर नहीं हो पाती। एंड वर्स्ट केस अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये भी हो जाता है गैप डेज में कि आपको गैप डेज मिल ही नहीं रहे हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है जिसकी मेन कोई भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे कि मैथ्स का एग्ज़ाम हो सकता है एंड उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे आपका म्यूज़िक का एग्ज़ाम हो सकता है, फिर कोई और सब्जेक्ट, योगा, फिज़िकल एजुकेशन, वो भी हो सकता है एंड आपको टाइम ही नहीं मिल रहा। और थोड़ा बहुत जो शाम का टाइम मिलेगा आपको पेपर होने के बाद, हम जब आते हैं रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, सुबह का थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, वो मिलेगा आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए। तो ये भी सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस हो सकता है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक दिन मिले रिवीजन करने के लिए, तो कुछ भी वर्स्ट केस भी पॉसिबल है। तो हम जो है बेस्ट वर्सेस वर्स्ट केस भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। सो इसलिए आपके लिए बेटर यही होगा कि पूरे साल सिलेबस कंप्लीट करो धीरे धीरे, ठीक है। टॉपिक्स का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, टॉपिक एटलीस्ट उस टॉपिक में क्या दे रखा है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको ट्राई यही करना है कि आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड थोड़ा बहुत आपको उस टॉपिक के अंदर पता हो कि क्या क्या दे रखा है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड मेरे को पता है कि कितना डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ मैनेज करना। एंड सेकेंडली ये भी है, देखो आप अगर सिलेबस की बात करोगे ना तो हर टॉपिक के अंदर, हर टॉपिक होता है मार्क्स दे रखे होंगे कि इस टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है वो इतने मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में, ये टॉपिक इतने मार्क्स का आएगा एंड ये टॉपिक इतने मार्क्स का आएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन भी रख सकते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले पढ़ना वही है जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है। जैसे सिलेबस तो हम टॉपिक वाइज ही
पढ़ेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान उसी टॉपिक्स पे देना है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जो प्रूफ की बात मैं कर रही थी कि क्या प्रूफ था, ठीक है। देखो अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर्स उठाने हैं लास्ट 3-4 ईयर्स की, 2023, 24, 25, 26 इस ईयर के भी, ठीक है। एंड आपके जो जैसे कि हमारे ईयर की कह रही हूँ मैं, आपकी भी उठा लेना, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज़ करती है वो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ उस ही ईयर के आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी उठाने हैं। अब जो मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सेट्स अलग अलग नहीं होती। जैसे कि मेन सब्जेक्ट्स में तो क्या होते हैं, सेट होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, बट इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही सेट होता है जो हर जगह आपको स्टूडेंट के बाद वही सेट मिलेगा, और उस सेट में सभी क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो आपको वो सैम्पल पेपर उठाने हैं एंड क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, एंड अराउंड 8-10 जो है आपके पास क्वेश्चंस का बैंक एक आपके पास तैयार हो जाएगा। अब मैं जो प्रूफ की बात कर रही हूँ वो अब करने वाली हूँ। अब देखो, क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर होता है वो किस लिए होता है, ताकि आप एक पैटर्न समझ पाओ कि हाँ ये जो क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है वो इस पैटर्न का आएगा, ठीक है। एंड जब आप वो पेपर सभी सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक पैटर्न भी माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। एंड उसी तरह के जो क्वेश्चन है, तरीके के क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ 6 मार्क का क्वेश्चन, यस 6 मार्क का क्वेश्चन आते हैं म्यूजिक में, आपको पता ही होगा अगर आपको पैटर्न पता है, ठीक है। वो भी आपके पास जो है सीबीएसई वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या किस पैटर्न का जो एग्ज़ाम आएगा आपका, ठीक है। अब देखो, जो 6 मार्क का क्वेश्चन एक मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने प्रिडिक्ट ही कर लिया था कि हाँ ये आने वाला है। सो देखो, मैंने क्या किया, सेम यही फार्मूला यूज़ किया, सैम्पल पेपर उठाए लास्ट कुछ ईयर्स के एंड क्वेश्चन पेपर भी उठाए। तो मैंने देखा, जब मैं सॉल्व करी थी ये पेपर्स को, जब मैंने देखा कि जो क्वेश्चन है जिसमें मेरे को अभी ज़्यादा डिसअपियर हो गया माइंड से, बट हो गया माइंड से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया मैं सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ध्यान देती थी एंड मेन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देती थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही थी, ठीक है। सो जिससे मेरी थोड़ी कुछ चीज़ें याद नहीं है, बट हाँ जो याद है वो मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें स्वर लिपि लिखनी होती है, ठीक है। एक जैसे कि आपको मिल जाएगा ख्याल होता है, द्रुत ख्याल की स्वर लिपि लिखो, इतने शब्दों में लिखो। वो देखो शब्दों का तो डिपेंड रहता है कि कितने शब्द में लिखनी है, वो तो ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते, एंड वो आसान में होती है, शब्दों का ज़्यादा कुछ खेल है नहीं, ठीक है। स्वर लिपि लिखनी होती है, द्रुत ख्याल एक मेन होता है, द्रुत ख्याल एक होता है तराना, ठीक है, ये 2 मेन होते हैं, ठीक है। यूजुअली क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर जब मैं सॉल्व करी थी, जब मैंने ध्यान दिया कि जब मैं सैम्पल पेपर यूज़ कर रही हूँ उस ईयर का, तो अगर देखो उस सैम्पल पेपर में अगर आपका द्रुत ख्याल दे रखा है कि स्वरलिपि बनाओ द्रुत ख्याल की, तो आपका क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है, तराना आ रखा है। क्योंकि कभी भी जो पेपर में जो सैम्पल पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेम एज इट इज़ पेपर में मेन एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो 6 मार्क का क्वेश्चन है उसमें सैम्पल पेपर में पूछ रखा है कि द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखो, एंड उसी ईयर की क्वेश्चन पेपर में पूछ रखा है कि तराना की लिखो। एंड अगर नेक्स्ट ईयर मैंने देखा कि जो सैम्पल पेपर में पूछ रखा है तराना की स्वरलिपि लिखो, एंड उसी ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछ रखा है द्रुत ख्याल की लिखो, द्रुत ख्याल की लिखो। तो आप देख रहे हो कि कैसे पैटर्न चल रहा है। तो मैंने उस पैटर्न को एनालाइज किया, एंड जब मैंने मेरा ईयर का 2025 का सैम्पल पेपर देखा तो उसमें दे रखा था द्रुत ख्याल की लिखो, एंड सोच लिया था कि तभी मैंने थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लिया था, ठीक है, एनालाइज कर लिया था कि हाँ पिछले सालों से ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है कि अब की बार मेरे पेपर में तराना आ जाए, कि तराना की जो है
उसी को मैंने एनालाइज करके देख लिया था कि हो सकता है अब की बार मेरे पेपर में तराना आ जाए, तराना की स्वर लिपि लिखो। तो मैंने तराना का भी रिवाइज़ कर लिया था। जो जो बात कर रही हूँ ना, ये 1 नाइट बिफोर है, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कल ही मेरा पेपर है एंड आज शाम को मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ, कैसे देख सकते हो। एंड इवेंचुअली मेरे जो टीचर हैं म्यूज़िक के, उन्होंने दुट ख्याल की स्वर लिपि करा रखी थी, ठीक है। कुछ एक अलाव वगैरह भी होते हैं, उनकी भी करा रखी थी, बट तराना की कराई नहीं रखी थी, ठीक है। अब देखो, ये तो जो पैटर्न था एनालाइज करके मैंने देखा, तो वैसे मेरे पेपर में आ भी गया। आप देख भी सकते हो, आपके पास प्रूफ भी आ जाएगा। आप खुद CBSE की वेबसाइट पे जाओ एंड सैम्पल प्रोसेस डाउनलोड करो, उसी ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, एनालाइज करके देखो, आपको पता भी चल जाएगा। एंड मेरे ईयर से कुछ एक, मतलब जब मैं पेपर दे रही थी उस ईयर से 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन रैपिडली पूछा जा रहा था, कंटिन्यूसली पूछा जा रहा था कि कोई भी एक पर्सन है, उसकी बायोग्राफी लिखो, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता था कि उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो या तो जैसे कि छोटा ख्याल बड़ा ख्याल में गाता हो वो गायक, उसकी बायोग्राफी लिखो। तो वो भी हमारे टीचर ने करा रखी थी, बट वो हमारे जो ईयर था इस साल वो पूछा ही नहीं गया, उसकी जगह कुछ और क्वेश्चन आया था, वो आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। आप कैसे मैंने एनालाइज़ किया, एंड आप भी वैसे एनालाइज कर क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी मैं दे रही हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि 1% चांस है कि कुछ क्वेश्चन चेंज कर दे CBSE, क्योंकि और कुछ नहीं पता भाई CBSE NTA क्या कर रही है, ठीक है। तो वैसे वर्स्ट केस में तो मतलब हो सकता है, ठीक है, डिस्क्लेमर मैं पहले दे रही हूँ। बट मेरे केस में कैसे मैंने एनालाइज करके किया, तो वो मेरा हो गया। आप भी देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, एंड आप भी ये चीज़ फॉलो करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी जो है ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाए, एंड वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सके अपने सब्जेक्ट में, ओके। एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग, बाय।